जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज हम जानेंगे जन्माष्टमी पे बिना लड्डू गोपाल के हम पूजा कैसे करें। वो बहुत ही सरल तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन हमारे लड्डू गोपाल जी का, हमारे कान्हा जी का जन्म दिवस होता है और इसी दिन वो 12 बजे के बाद उन्होंने धरती पे जो है अवतार लिए थे। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस दिन को बहुत ख़ास दिन माना जाता है। सभी लोग जो हैं कृष्ण भक्त जो होते हैं और सभी जितने भी संसार में मनुष्य जीवन है ना, वो श्री कृष्ण भगवान का अपने अपने तरीके से जो है पूजन करते हैं और उनका जन्म दिवस मनाने के लिए देवी देवता भी इस दिन का इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ना अपने घर में बहुत ही सरल तरीके से इस तरह से एक चौकी पे, चाहे आप लड्डू गोपाल की फ़ोटो हो या फिर आपके पास या राधा कृष्ण हो या फिर यशोदा माँ जी के साथ उनके बाल लीलाओं की फ़ोटो हो ना, तो आप अपने पूजा स्थान की जगह पे या फिर अलग से चौकी पे रख के आपको सबसे पहले उस जगह को ना सजा लेना है। मोर पंख से, लाइट से, फूलों से इस तरह से सजाएं और उनकी सजावट में आप गऊ माता को ज़रूर से रखें, क्योंकि कृष्ण भगवान को गाय बहुत ज़्यादा से प्रिय थी और उनके आने के पहले, जन्म से पहले गऊ माता ने धरती पे आके उनकी सेवा के लिए जन्म जो धरती पे आ चुकी थी। इसीलिए उनके पूजन में हमें उनकी जगह पे हमें गाय माता सबसे पहले जो है आई थी, तो इसलिए उनको रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे ना सबसे पहले आपको दीप जला लेना है। दीप इतना उसमें तेल घी भरें कि वो थोड़ी देर तक मतलब जलता रहे जब आपको पूजन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स 12 बजे रात को जो है 12 बजे के बाद 5 मिनट, 12:05 के बाद आपको पूजा अपनी करनी है। उससे पहले आप अपनी पूजा की तैयारियां कर लें। और सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको जो है 4 बार अपने जो पूजा स्थान है ना, वहाँ पे जो फ़ोटो के रूप में रखा है ना भी कृष्ण राधा या अपने यशोदा माँ की फ़ोटो के, उससे पहले आपको गणेश जी को स्नान करवाना है। भाव के स्वरूप में कि हम सभी को यहाँ पे गणेश जी को और लड्डू गोपाल को हम अब स्नान करवा रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है जल छिड़क के 4 बार उनको स्नान करवाएं। फ़ोटो को कपड़े से थोड़ा सा पोंछ लें। उसके बाद इत्र सेवा दें और उस जगह पे आप सुगंधित जो है धूप बत्ती जला के रख के अपने पूजा स्थान को महक और ऊर्जावान करना चाहिए। और सबसे पहले हमें गणेश जी को जो है चंदन तिलक सिंदूर अर्पित करने के बाद दुर्वा अर्पित करना है, फूल चढ़ाना है। आप यहाँ पे जो है अगर आपने प्रसाद में लड्डू या फिर कुछ भी भोग है ना, तो गणेश जी को सबसे पहले लगाएं। और उसके बाद हमें राधा कृष्ण भगवान को जो है चंदन तिलक करेंगे। अपने जो बाल स्वरूप फ़ोटो है तो उनको भी आप चंदन तिलक कर दें, उनको फूलों से उनका श्रृंगार करें। इस दिन का बहुत महत्व होता है फ्रेंड्स। आप जिस भाव से भी पूजा कर रहे हैं ना, श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों को इस दिन जो है ज़रूर से आशीर्वाद देते हैं। तो अपने पूरे मन से आप जो है जन्माष्टमी के दिन आप फ़ोटो की भी पूजा करते हैं तो वही फल आपको मिलता है जो आप लड्डू गोपाल की करते हैं। तो अगर आप व्रत हैं तो आपको इस पूजन को ज़रूर से करें और अपने लड्डू गोपाल का जो है श्रृंगार फूलों से खूब अच्छे से करना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जो है राधा रानी जी को सिंदूर लगाना है और उसके बाद सभी को ना यहाँ पे फूल अर्पित कर देंगे। आप अगर आपके पास फूल माला है तो वो चढ़ा दें, और नहीं तो आपके पास अगर फूल ऐसे ही है ना, फूलों से अच्छे से उनके पास रख के आपको पूजा करनी चाहिए। भोग में आपने जो पंजीरी बनाई है, पंचामृत बनाया, सबसे पहले उसी का भोग लगाएंगे। और यहाँ पे 5 तरह के फल या फिर आप बिना फल के भी पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सूखे मेवे हैं वो रखें। और यहाँ पे दूध का, कृष्ण भगवान को दूध भर के रखें। और वहाँ पे आप एक खीरा ज़रूर से रखें, क्योंकि बिना खीरा के हमें जो है पूजा नहीं होती। जन्माष्टमी के दिन खीरे का बहुत महत्व है। उसी के आगे के भाग को काट के हम ऐसा सोचते हैं कि अब कान्हा जी का जन्म 12 बजे के बाद हम खीरे का ही कट करके जो है 1 रुपये के सिक्के से काटते हैं। उसके बाद उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से सभी को फूल और जो भोग है अर्पित कर दिया है ना, तो आपको घी का दीपक जला के आपको आरती अपने परिवार के साथ ज़रूर से करना चाहिए। कान्हा जी का जो आरती है वो पूरे परिवार के साथ घंटी से, शंख की ध्वनि से आप करें। और पूरे घर में आपको जन्मदिन आप अगर मना रहे हैं लड्डू गोपाल का जी का, कान्हा जी का, तो आपको ना पूजा करने के बाद शंख की ध्वनि ज़रूर से करना चाहिए।
शंख की ध्वनि से कहते हैं कि हमारे घर के जो भी कोने में जो भी परेशानी, कोई भी ऐसे कष्ट है ना, वो शंख की ध्वनि से बाहर निकल जाती है। और रात के 12 बजे के बाद जब इस पूजन को आप करेंगे तो आपके घर में एक उत्साह होगा, एक कहते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है। तो इस पूजन को आपको ज़रूर से जन्माष्टमी के दिन ज़रूर से करें। और उससे पहले फ्रेंड्स, आप जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा कृष्ण भगवान जी के लिए ना कुछ उपहार ज़रूर से हमें लाना चाहिए। जैसे उनके लिए पीले वस्त्र आप ला सकते हैं, या फिर अगर आप फ़ोटो है ना तो कोई भी पीली कपड़े ले लें उनके लिए, मतलब जो पीला उनको चुनरी ओढ़ाने के लिए वो ले लें, मोर पंख ले लें। उनकी सबसे प्रिय चीज़ जो होती है बाँसुरी, कान्हा जी के लिए आज जन्माष्टमी के दिन बाँसुरी ला के अगर आप अर्पित करते हैं ना, तो इससे आपकी कई तरह की परेशानियां ख़त्म होती है। तो आप कान्हा जी को इस दिन बाँसुरी लाएं। उनके लिए गोपी चंदन जो होता है उनको बहुत ज़्यादा से प्रिय है, गोपी चंदन लाएं। अगर आपके घर में गौ माता नहीं है, उनकी फ़ोटो चित्र है तो वो भी ला सकते हैं, या फिर गाय के पास खड़े हुए चित्र की फ़ोटो आप अपने जन्माष्टमी वाले दिन ला के आप जो है इस सब जो है पूजा में रख के और उस जन्माष्टमी के दिन आप पूजन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सब पूजा करने के बाद ना आपको, अगर आपने व्रत जाए फलाहार किया हो या निराजल किया हो ना, तो कान्हा जी का जो फल है, जो पंचामृत है ना, सबसे पहले उसी का आपको उस पंचामृत को पी के ही अपना जो है व्रत का पारण करना है। आप उसमें आप भोग, अगर आप जो है जन्माष्टमी के दिन आप इस तरह से सभी भोग को अपने घर परिवार में बांटें। आस पड़ोस में भी अगले दिन सुबह आप बांट सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन अगर हम जितनी भी सेवा श्री कृष्ण भगवान को जिस भाव से भी करते हैं ना, वो उसको स्वीकार करते हैं। और अपने घर में अपने परिवार के साथ आप थोड़ी देर बैठ के उनका जन्म दिवस मनाने के बाद ना आप वहाँ पे उनका कीर्तन ज़रूर से करें, कृष्ण भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, या फिर राधा रानी के नाम का जाप करते हुए आपको यहाँ पे अपनी जो पूजा है वो 12 बजे के बाद अगर जन्माष्टमी के दिन आप करते हैं तो इससे कृष्ण भगवान जी कहते हैं बहुत हर घर में उनका बाल स्वरूप का वास होता है, और अपनी कृपा वो अपने आपके घर में करते हैं। आपके घर में अन्न धन और सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जन्माष्टमी के दिन हमें व्रत भी करना चाहिए, और अपने लड्डू गोपाल की आपको जो है इसी सरल तरीके से बिना लड्डू गोपाल के भी आप पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे भी कहते हैं कि आपके वही फल मिलता है जो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और यहाँ पे आपको जब पूजा कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्षमा याचना, जब तक माफ़ी मांगना चाहिए। कोई भी पूजा में अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है, कुछ दीप जलाने में या फिर फूल अर्पित करने में, तो उस चीज़ को हमें भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी भी मांगना चाहिए। और सभी भोग में आपको जो है तुलसी पत्र ज़रूर से रखें। और तुलसी के इस दिन फ्रेंड्स जो है आप तुलसी माता को भी, उनके पास भी दीप दान जो है 12 बजे के बाद पहले भी कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद भी उनका पूजा ज़रूर से करें। उनमें जल ना छोड़ें, लेकिन आप दीप दान ज़रूर से करें। तो इतना सब कुछ करते हैं ना, तो कृष्ण भगवान आपसे बहुत ज़्यादा से प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इस बहुत छोटी सी वीडियो मिलती हूँ मैं आपको।